नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता है कि आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे इस समय सीटेट का जो एग्ज़ाम 31 जनवरी 2021 को आयोजित किया जाना है, उसके लिए एक नया बैच बनाया गया है, जिस बैच का नाम सिलेक्शन बैच है, जिसकी एक क्लास आप लोगों को दी जा चुकी है। एक क्लास बाल विकास की, एक क्लास हिंदी की और एक क्लास जो हमारा सामाजिक विज्ञान होता है उससे संबंधित भारतीय इतिहास की क्लास दी जा चुकी है। तो उसी क्रम में आज हम लोग फिर से बाल विकास की दूसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बाल विकास की कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे बाल विकास की संकल्पना किस प्रकार से की जाती है और बाल विकास की आवश्यकता। ये दो टॉपिक को हम लोग बिल्कुल विस्तार से अच्छे से हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए थे। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसके इसी के जस्ट आगे के जो टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसको हम लोग करने का काम करेंगे आज। तो साथियों, क्लास में आप लोग पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अच्छे से कंटेंट को इकट्ठा किया जा रहा है। आपके सीटेट और यूपी टेट और यस टेट के सिलेबस को देखते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से एक सीक्वेंस में बनाने के बाद आप लोगों तक चीज़ें पहुंचाई जा रही हैं। आप लोग अपने नोट्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करिएगा और नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के साथ साथ आप लोग वीडियोज़ को देखिएगा। जहां आप लोगों को डाउट लगेगा कि आप लोगों को कोई डाउट है, तो उस डाउट को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद अपने डाउट को फिर से पूछ सकते हैं। तो साथियों, हम लोग आइए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसी क्रम में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग पढ़े थे बाल विकास की संकल्पना क्या थी और दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज की क्लास में हम लोग उसी के जस्ट आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा हमारा बाल विकास का क्षेत्र। बाल विकास का क्षेत्र क्या क्या है, अर्थात बच्चों का विकास किस किस क्षेत्रों में किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में कि बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बाल विकास के क्षेत्र, बाल विकास के क्षेत्र में आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक साथियों, आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। तो साथियों, बाल विकास के क्षेत्र की बात किया जाए तो बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित पहली चीज़ आती है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। बाल विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि अवस्थाओं की बात करें तो हमारी होती है गर्भकालीन अवस्था जो होती है, उसके बाद शैशवावस्था होती है, बचपनावस्था होती है, उसके बाद बाल्यावस्था होती है, फिर उसके बाद किशोरावस्था जो आती है। इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करें तो पहला पॉइंट आता है बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास का क्षेत्र जो होता है, इसके अंतर्गत आता है कि बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम करते हैं। हमारे बाल विकास के दौरान जो भी अवस्था होती है, हमारी गर्भकालीन अवस्था और शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सभी अवस्थाओं का हम लोग इस मतलब बाल विकास के क्षेत्र जो होते हैं, इस क्षेत्र के माध्यम से इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या चीज़ें किस प्रकार से बालक में जो भी बालक होता है उसके अंदर डेवलप की जाती है। ठीक इसी के बाद साथियों, हमारी अगर बात की मतलब ये है कि इस बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं जो होती हैं, इन सभी अवस्थाओं के अंतर्गत उसका शारीरिक विकास किस प्रकार से किया जाता है, मानसिक विकास किस प्रकार से किया जाता है, उसकी बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, शरीर का डेवलप किस प्रकार से होता है, शरीर का ढांचा जो होता है छोटे कद का है, बड़े कद का है, या तो फिर किस प्रकार से इसी तरह से उसके मानसिक विकास की बात की जाती है। साथ ही साथ साथियों, उसके सामाजिक विकास की भी इसके अंतर्गत बात किया जाता है कि उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, सामाजिक सोच उसकी क्या है, समाज के प्रति उसका रुझान क्या है, समाज के प्रति उसका किस प्रकार से लगाव है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और दूसरी बात साथियों, उसकी संवेगात्मक विकास की भी बात की जाती है।
यहाँ पे इसके अंतर्गत हम लोग उसके बालक के संवेगात्मक विकास की भी बात करते हैं। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि उसके बौद्धिक विकास की भी बात की जाती है। इसके अंतर्गत उसके बौद्धिक विकास की बात की जाती है। ठीक साथियों, विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न विकास के अध्ययन की बात इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक साथियों, अब इसी के बाद अगर हम लोग बात करें अगली जानकारी की, तो इसमें अगली बात होती है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का, बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बाल विकास के विभिन्न पहलुओं की अगर बात किया जाए साथियों, तो इसमें बाल विकास के किसी एक ही क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। बाल विकास जो होता है ये किसी भी एक क्षेत्र से संबंधित नहीं होता है। इसके अंतर्गत विकास के विभिन्न पहलू, जैसे शारीरिक विकास की बात किया जाए, मानसिक विकास की बात किया जाए, संवेगात्मक विकास की बात किया जाए, सामाजिक विकास जो होता है, सामाजिक विकास उसका किस प्रकार से है, उसके बाद क्रियात्मक विकास, भाषा का विकास, भाषा की विकास की बात अगर किया जाए तो भाषाओं का उसका जो विकास होता है अवस्था के हिसाब से किस प्रकार से भाषाओं का विकास होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर अब आज के टाइम में या उम्र के साथ उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। हम ही आप कहते हैं अगर कोई भी बच्चा कोई भी गार्जियन अगर अपने बच्चे की शिकायत करता है हमसे आपसे, तो हम ही आप वहाँ पे उन्हें सांत्वना दिलाने के लिए या तो फिर जिस हिसाब से उस बच्चे के उम्र या अवस्था को हम लोग देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि बच्चे को अवस्था के हिसाब से बच्चे को समझदारी आएगी, सामाजिकता विकास होगा, बच्चे के अवस्था के हिसाब से उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। जो हम लोग कहते हैं कि अभी मैच्योरिटी उसके अंदर नहीं है, अवस्था के हिसाब से आएगी। तो इस प्रकार से इसकी बातें हम लोग यहाँ पे इसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद क्रियात्मक विकास, उसकी क्रिया क्या है, किस प्रकार से, जैसे छोटा बच्चा है, कोई पैदा हुआ, उसके कुछ दिनों बाद तक वो सिर्फ रोता है, बाकी उसे और भी चीज़ें के बारे में नहीं पता होता है। ठीक, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो ज़मीन पे चलना शुरू कर देता है। जैसे घर गांव के बच्चे हैं तो मिट्टी पे चलना शुरू करते हैं, अगर शहर के बच्चे हैं तो वो फर्श वगैरह पे अपने आप ही ऐसे चलने की कोशिश करते हैं या हल्का हल्का चलते हैं, ऐसे ही शारीरिक के तरीके से। ठीक, तो इसी प्रकार से बच्चे की क्रिया क्या है उसकी बात यहाँ पे बात हम लोग करते हैं। भाषा नैतिकता के विकास, उसकी नैतिक गुण जो हैं वो किस प्रकार से हैं। जैसे लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति फला के साथ सही तरीके से पेश नहीं आया, ठीक, सही तरीके से बातचीत नहीं किया, तो वहाँ पे उस तरीके से वो जो लोग नैतिक शिक्षा की बात अक्सर आजकल लोग किया करते हैं, तो वहाँ पे इसी तरीके से नैतिकता का भी विकास की बात इसके अंदर हम लोग बाल विकास का विभिन्न पहलू जो होता है तो ये इस क्षेत्र में इसके अंतर्गत भी बात आती है। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि उसके चरित्र का भी विकास इसी के अंतर्गत उसके चारित्रिक विकास की भी बात किया जाता है। उसके चरित्र का विकास किस प्रकार से किया जा रहा है, बालक का चरित्र क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में अध्ययन करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, इसी के साथ अगर हम लोग अपने तीसरे पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट आएगा कि बालकों के विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन, बालकों के विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन, बालकों के विभिन्न जो असामान्यताएं हैं, बालकों का जो विभिन्न असामान्यताएं हैं उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। असामान्यताओं की अगर साथियों बात हम लोग करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बालक में तमाम जो है असामान्यताएं और विकृतियां पाई जाती हैं उम्र के हिसाब से। जैसे बालक का विकास, असंतुलित व्यवहार, बालक का विकास और असंतुलित व्यवहार जो है संतुलित तरीके से किसी के साथ पेश नहीं आना, सही तरीके से, उसकी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। साथ ही साथ साथियों उसके मानसिक विकारों की बात किया जाता है, उसका मानसिक विकार किस प्रकार से है इसके हम बारे में भी हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। अगली चीज़ों की बात किया जाए तो बौद्धिक दुर्बलताओं का भी यहाँ अध्ययन किया जाता है। उसकी बौद्धिक दुर्बलता अर्थात सोचने की, समझने की जो उसकी दुर्बलता है, कमी है,
कि चीज़ों को वो सही से नहीं समझ पा रहा है, या तो फिर कोई चीज़ें आप कह रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसे समझने में उसे टाइम लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है टाइम उसे, क्यों? तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग यहाँ इसके अंदर भी करते हैं। साथ ही साथ साथियों, बाल अपराधों के कारणों को, बालक जो होता है वो कोई बाल अपराध उस समय कर देता है, अगर वो कोई बच्चा है, छोटा अपराध कोई कर दे रहा है तो उसको माफ़ किया जाता है। उस दौरान पे ये समझ के बच्चे को माफ़ किया जाता है कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा, इस समय यह अपराध कर रहा है। लेकिन वहाँ पे भी हम लोग इसके अंतर्गत ये अध्ययन करने का काम करते हैं कि ये छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी अगर वो अपराध कर रहा है, कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके का काम करते हैं बच्चे कि उम्र के हिसाब से तो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन अपराध वहाँ बहुत बड़े कर दिए थे, बहुत बड़े अपराध कर देते हैं। मतलब इस तरीके का अपराध कि उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि इस उम्र में यह बच्चा इस तरीके का अपराध कर सकता है। तो वहाँ पे भी इस तरीके का अध्ययन हम लोग करते हैं कि ये इसकी जो बाल अपराध के कारण है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है ये कि अपने इसी उम्र में यह अपराध कर रहा है, ये इसके कारणों का भी पता लगाया जाता है। और साथियों, इसके निराकरण के लिए भी बात किया जाता है कि अगर ये अपराध किया तो ऐसा क्यों किया, इसके निराकरण की भी बात इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। चौथा पॉइंट आता है साथियों के मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं। चौथा पॉइंट है मानसिक विकास का अध्ययन, विकास विज्ञान का अध्ययन। मानसिक विकास विज्ञान के अध्ययन की अगर बात करें हम लोग साथियों, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बाल विकास केवल मानसिक दुर्बलताओं और रोगों का ही एक अध्ययन नहीं है, बल्कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनके उपचार की भी प्रस्तुति किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो मानसिक दुर्बलताएं होती हैं और रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक, रोगों का अध्ययन जो किया जाता है वो विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके उपचार की प्रस्तुति भी इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिक जो ये मानसिक विकास का जो होता है, मानसिक विकास किस प्रकार से किया जाता है, ठीक, जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, इसके अध्ययन के बारे में भी हम लोग यहाँ बात करते हैं कि मानसिक विकास किस प्रकार से हो, ये विज्ञान के स्तर से हम लोग यहाँ पे करने का काम करते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी उसकी दिमाग जन्मजात ही विकृत चित्त हो जाता है, जन्मजात ही वो विकृत चित्त हो जाता है, उसे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए, उसे चीज़ें नहीं समझ में आती कि हमें कब क्या करना चाहिए। तो इस वजह से उसके अगर हम लोग बात किया जाता है तो हम लोग उसके इलाज के लिए तमाम जगह डॉक्टरों पे और भी जगह जाते हैं। तो डॉक्टर लोग हमारे मानसिक विकास को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, ये उन्हें जो भी वो है विज्ञान से ही सीखते हैं, मनोवैज्ञानिक जिसे डॉक्टर हम लोग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने की मिलती हैं। अगला पॉइंट इसी में आता है कि बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया, बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रिया की बात की जाती है। प्रक्रिया का अध्ययन, ठीक, प्रक्रिया का अध्ययन, बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन किस प्रकार से किया जाए। साथियों, हम आपको बताएं, जैसे आप कह लीजिए कि अधिगम की बात हो गई। अधिगम मतलब सीखना। बालक के विभिन्न मानसिक प्रक्रिया जो है वो किस प्रकार से सीखेगा, इसकी बात हम यहाँ अधिगम की बात करते हैं। इसके अंतर्गत अधिगम आता है। कल्पना किस प्रकार से किया जाता है, बालक की मानसिक क्षमता जो है वो किस प्रकार से है कि वो चीज़ों को कल्पना कर सकता है कि हमें आगे क्या करना है, या फिर चीज़ों को इमेजिंग किस प्रकार से करें, ठीक, उस चीज़ों की बात यहाँ पे की जाती है। अगली बात इसी के अंदर साथियों ये की जाती है कि जैसे हम लोग कहें
कि चिंतन किस प्रकार से बालक करेगा, बालक की चिंतन करने की क्षमता क्या है, कहाँ तक वो चिंता कर मतलब चीज़ों को सोच पाता है, समझ पाता है, उन पहलुओं की भी बात इसके अंतर्गत की जाती है। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि इसके अंदर तर्क की बात की जाती है कि बालक का तर्क, कोई भी चीज़ जैसे हम आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ बता रहे हैं उस पर आपका तार्किक जवाब आना चाहिए, सोचा समझा हुआ चीज़ें, यहाँ पे आपकी जो भी चीज़ें हों, आपका क्वेश्चन भी कोई हो तो वो भी तार्किक होना चाहिए, जवाब सवाल जो भी हो, हमारा उत्तर हो तो वो भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड ही हो, ठीक, तो उसे तर्कसंगत बातें कहते हैं। तो तार्किक बातों की बात, अगली बात उसकी स्मृति की बात की जाती है, अर्थात उसकी सोच की, उसके सोचने की क्षमता की बात की जाती है, याद करने की क्षमता की बात यहाँ की जाती है कि चीज़ें उसे कितना याद हैं, ठीक, इसकी बात भी यहाँ हम लोग करते हैं। अगली बात है कि प्रत्यक्षीकरण का अध्ययन भी यहाँ किया जाता है कि आपके सामने वो किस प्रकार से प्रत्यक्ष तरीके से आपके सामने किस प्रकार से चीज़ों को वो पेश कर रहा है, इसकी भी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं। इसी के अंतर्गत अगली बात आती है साथियों, बालकों की रुचियों का अध्ययन, बालकों की रुचियों का अध्ययन। बालकों के रुचियों का अध्ययन, बालकों के रुचियों का अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत, अर्थात बालकों के रुचियों की बात किया जाए तो बाल विकास बालकों के रुचियों का अध्ययन कर उन्हें शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। बालक का किस चीज़ में, किस क्षेत्र में रुचि है, कौन सा काम करने में उसकी रुचि ज़्यादा है कि ये चीज़ें शिक्षक को समझने की जिम्मेदारी बनती है। तो बालक की जो भी सोचने की, समझने की या रुचि की बात है कि हमें, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा होता है, कोई लोग होते हैं उन्हें पढ़ाई में मन लगता है, कोई लोग होते हैं उन्हें क्रिकेट खेलने में, कोई लोग होते हैं उन्हें आर्टिस्ट बनने का काम होता है, कोई लोग होते हैं उन्हें टीचर बनने का उत्सुकता होती है, ठीक, कोई लोग होते हैं कि हमें जो है बहुत बड़ा स्टार बनना है, हीरो बनना है, इस तरीके की चीज़ों को, हीरो का मतलब वो आप जो फिल्मी दुनिया वाले समझ रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ों की इसकी बात होती है कि बालक का जो है शैक्षणिक और व्यावसायिक निर्देशन किस प्रकार से किया जाए और उसकी रुचि को समझते हुए उसके अध्ययन की यहाँ पे बात हम लोग करते हैं, ठीक साथियों। और आपको बताएं कि रुचियाँ एक अर्जित व्यवहार होती हैं, रुचि जो होती है वो एक अर्जित, अर्थात हमें जो पहले से अर्जित होती है, प्राप्त होती है, ठीक, या उसे हम लोग सीखते हैं, ठीक ना, इंटरेस्ट जिसे कहते हैं उसी को हम लोग रुचि कहते हैं, जो जन्मजात नहीं होती, यहीं पे सीखी जाती है। ये जो रुचि होती है, हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया, ये जन्मजात नहीं कि जो है जिसके पिताजी अध्यापक हैं उसका बेटा भी अध्यापक ही बनेगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। रुचियाँ कार्य की प्रगति में प्रेरणा का कार्य भी करती हैं और लक्ष्य की पूर्ति को आसान बनाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी शिक्षक होता है उसे बालकों के रुचि को समझना और उसके रुचि को उससे बताना कि तुम्हारा क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो तुम क्रिकेट खेलो, उसी में तुम सक्सेस पाओगे। तो ये चीज़ें बताना भी उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता, शिक्षक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उस बालक के रुचि को समझे और उस बालक तक पहुंचाए, उसे सजेस्ट करे कि तुम बेटा ये काम करो, इसमें तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, इसकी बात हुई। अगली बात होती है साथियों कि बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन यहाँ भी किया जाता है, बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का के अंतर्गत बात किया जाता है। सामान्यतः जनरली जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी बालक जन्मजात से ही एक जैसे नहीं होते हैं, उनके
बात व्यवहार की बात किया जाए, विचारों की बात किया जाए, सोचने की बात किया जाए, समझने की बात किया जाए, उनके नैतिकता की बात किया जाए, किसी भी चीज़ों की अगर बात किया जाए तो जनरली सभी बालक के ये सारी चीज़ें सामान्य नहीं होती हैं। इसलिए उनके व्यक्तित्व के भिन्नता किस प्रकार से है और उसके भी समझने की बात होती है। कुछ बालक इस प्रकार से होते हैं कि शारीरिक विकास में कुछ बालक अधिक लंबे हो जाते हैं, कुछ बालक काठी में छोटे काठी के हो जाते हैं अर्थात नाटे किस्म के होते हैं, कुछ सामान्य लंबाई के होते हैं। इसी प्रकार मानसिक विकास में भी कुछ प्रतिभाशाली बालक हो जाते हैं, कुछ सामान्य प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के भी होते हैं। इसी प्रकार कुछ बालक सामाजिक तथा बहुमुखी भी होते हैं। कुछ बालक इस प्रकार से होते हैं कि जो सामाजिक प्रतिभा भी उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में होती है और कुछ बालक ऐसे होते हैं कि जो अंतर्मुखी होते हैं अर्थात उनके अंदर सामाजिक प्रतिभा उतनी विद्यमान नहीं हो पाती। यहाँ पे इस तरीके की बातें इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। अगली बात करेंगे हम लोग साथियों कि बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए। एक पॉइंट यहाँ और रह जाता है कि बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन अर्थात बालक के अंतर्गत बाल विकास के अंतर्गत बालकों के विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का मापन व मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक योग्यता बालक की क्या है, शारीरिक योग्यता और मानसिक योग्यता क्या है, उसके मापन की यहाँ पे बात किया जाता है। साथ ही साथ साथियों हम आपको बताएं कि योग्यता के मापन व मूल्यांकन के लिए बाल विकास के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों द्वारा नित नए वैज्ञानिक तथा प्रमाणीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तर व बालकों की योग्यताओं का मानक व उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। आयु के हिसाब से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन यहाँ पे किया जाने का काम किया जाता है कि उम्र के हिसाब से उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार से विकास हो रहा है, उनके व्यक्तित्व में किस प्रकार से डेवलप किया जा रहा है, डेवलप हो रहा है अपने आप उम्र के हिसाब से। इसका अध्ययन तमाम मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है। जो भी हमारे यहाँ के स्पेशलिस्ट मनोवैज्ञानिक हैं वो इसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने में लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारी साथियों बाल विकास के क्षेत्र में अर्थात स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। बाल विकास अर्थात स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलप के अंतर्गत हम लोग 8 चीज़ें पढ़े हैं जो कि बाल विकास से संबंधित है कि बालकों के जैसे बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बालकों की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, किशोरावस्था और बाल्यावस्था हो गई, इस प्रकार से जो और भी हमें अवस्थाओं के बारे में जानकारी है, शैशवावस्था हुई, गर्भकालीन अवस्था भी होती है, इन सभी अवस्थाओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट हुआ बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब बाल विकास का विभिन्न पहलू जैसे शारीरिक विकास किस प्रकार से हुआ, मानसिक विकास, ठीक, इसके अंतर्गत और शारीरिक विकास, मानसिक विकास, साथ ही साथ क्रियात्मक विकास की बालक की क्रिया किस प्रकार से है, किस प्रकार से कर रहा है, भाषा का विकास उसका किस प्रकार से हो रहा है, नैतिकता का विकास किस प्रकार से यहाँ पे किया जा रहा है, इन सारी पहलुओं की यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ अगर साथियों तीसरे पॉइंट की बात करें, बालकों के विभिन्न असामान्यताओं के, बालकों में विभिन्नताएं किस प्रकार से हैं, असामान्यताएं किस प्रकार से पाई जाती हैं, इसके अध्ययन की बात यहाँ हम लोग करते हैं। जैसे कोई बालक होता है कि बौद्धिक दुर्बलता उसके अंदर होती है, कोई बालक होता है कि बाल अपराध करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ऐसी आशा की जाती है कि ये बालक इस प्रकार का अपराध नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी वो बालक उस तरीके का अपराध करता है कि जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे उस तरीके के उसकी विभिन्नताओं, उसकी असामान्यताओं के अध्ययन किया जाता है। चौथा पॉइंट हुआ मानसिक विकास विज्ञान का अध्ययन, अर्थात मानसिक विकास को किस प्रकार से किया जाए, ये वैज्ञानिक तरीके से इसके अध्ययन की बात की गई है। जैसे कि बात करें कि विभिन्न मनोवैज्ञानिक तरीके से उनके उपचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं। बहुत बालक ऐसे होते हैं कि जन्मजात से ही जब पैदा हुए उसके बाद भी उनके मस्तिष्क की बात करें या उनके सोचने की, समझने की बात इस तरीके से करें कि मतलब अजीब तरीके की उनकी हरकत होती है, एक्टिविटी होती है जो नहीं होनी चाहिए। तो उनके इलाज के लिए हम लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अपने अध्ययन से उसका ट्रीट करते हैं।
तो यहाँ उसके अध्ययन की बात हम लोग करेंगे। साथ ही अगला पॉइंट है बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, उसकी सोच क्या है, उसकी सोच किस प्रकार से है और उसके आयु के हिसाब से, आयु के स्तरों में मानसिक प्रक्रिया किस प्रकार से पाई जाती हैं, इसके विकास की गति क्या होती है, इसके बारे में इसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। उसके बाद छठवां पॉइंट हुआ कि बालक की रुचि का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। बालकों में की रुचि किस चीज़ में है, किस फील्ड में ज़्यादा है, उनका इंटरेस्ट कहाँ ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सातवां पॉइंट बालकों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थात यहाँ पे उनकी व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती हैं, यहाँ पे व्यक्तिगत की बात नहीं किया गया है, लेकिन 7वें पॉइंट में व्यक्तिगत की बात किया गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं, उसके अध्ययन की बात करते हैं। जैसे अगर बात करें तो कुछ बालक जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ बालक जो होते हैं कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, तो ये उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं मानी जाएंगी। ठीक। और अगर 8वीं बात करें तो बालकों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, बालकों का व्यक्तित्व किस प्रकार से है उसके मापन की यहाँ पे बात किया जाता है। आयु के हिसाब से बालक की योग्यता के मापन की बात यहाँ करते हैं कि उम्र के हिसाब से उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से डेवलप कर रहा है। ठीक साथियों, तो इसी ये हमारे बाल विकास के क्षेत्र के बारे में अध्ययन किए। अगला पॉइंट इसी में हम लोगों का आता है कि विकास की जो है विशेषता क्या होती है। ठीक, विकास की विशेषता क्या होती है, इसे आप लोग नोट किए होंगे। अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश किया, एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन करके। यहाँ तक कि कोशिश अपनी ये रही कि बिल्कुल इस तरीके से आपको फीलिंग लेके आएँ कि आप ये समझ सकें कि हाँ, यह बालक इस तरीके से एक्टिविटी करते हुए ऐसे बालक को मैंने देखा है, कोलिरेट करने की मैंने कोशिश किया। अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। बाल विकास की क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो स्पेशली सीटेट के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। सिलेक्शन बैच आपका स्टार्ट किया गया है। बाल विकास की आज दूसरी क्लास आप लोगों को ये प्रोवाइड की जा रही है। ठीक साथियों, अगली बात करेंगे हम लोग विकास की जो विशेषता है। ठीक, विकास की विशेषता क्या है। विकास की विशेषता, साथियों विकास की अगर विशेषता की हम लोग बात करें तो विकास एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत प्रक्रिया है, यह हमेशा जारी रहती है। और आपको बताएं कि जो विकास ये जो होता है, यह विकास गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। विकास जो होता है ये गर्भधारण से लेकर गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक, मृत्यु पर्यंत तक विकास जो है ये गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। ठीक साथियों, अगली बात अगर हम लोग करें तो विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थापक, प्रज्ञात्मक और नियमित होते हैं। विकास जो होते हैं, विकासात्मक परिवर्तन, यह व्यवस्थापक, विकास जो होता है यह व्यवस्थापरक होता है, व्यवस्थापरक होता है। साथ ही साथ यह प्रज्ञात्मक और नियमित होते हैं, प्रज्ञात्मक और नियमित होते हैं। विकास जो है यह व्यवस्था के हिसाब से, आपकी व्यवस्था किस प्रकार से है उसके अंतर्गत यह विकास होता है। साथ ही प्रज्ञात्मक के तरीके से भी होता है और नियमित होता है, ये कभी रुकने वाला नहीं होता है। ठीक, अगली बात करें अगर साथियों तो यह जो है सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक, सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक
होता है। सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक विकास किया जाता है। तीसरी बात अगर साथियों करें तो विकास बहुआयामी होता है। विकास जो होता है यह बहुआयामी होता है। बहुआयामी का मतलब अगर हम लोग समझें तो बहुआयामी का मतलब होता है कुछ क्षेत्र में यह बहुत तीव्र गति से होता है, जबकि अन्य क्षेत्र में इसमें कुछ कमियां देखने में आ जाती हैं। तो विकास की अगर बात करें तो विकास बहुआयामी होता है। आयामी होता है, अर्थात कुछ क्षेत्र में बहुत ही तेजी से बहुत तीव्र गति से होता है और कुछ क्षेत्र में बहुत धीमी गति से होता है। तो इसी को हम लोग बहुआयामी की प्रक्रिया कहते हैं कि विकास जो है बहुआयामी के तरीके से होता है। अगली बात करें साथियों तो विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय बुद्धि देखने में आती है। जैसे अगर बात करें हम लोग तो शब्दावली के आकार और जटिलता में वृद्धि। ठीक, शब्दावली का आकार आपका किस प्रकार से है, आपके शब्द और आचार विचार किस प्रकार से हैं, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। कि कभी कभी क्या होता है कि जब व्यक्ति ज़्यादा मैच्योर होता है तो उसकी शब्दावली जो होती है थोड़ी सी टफ होती है या सूझबूझ से भरी हुई होती है। ठीक, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं रहती है तो वो सामान्य भाषाओं को आपको चीज़ों में बताने के लिए सामान्य भाषाओं का प्रयोग करता है। ठीक, इस तरीके की यहाँ पे बात की जाती है। अगली बात अगर हम करें तो इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए अगली बात तो इसके अतिरिक्त भी बुद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं होता है। बुद्धि और विकास सदैव एक समान नहीं हो सकता। बुद्धि और विकास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि और विकास एक समान नहीं हो सकता है। अगली बात करें साथियों तो विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन जो होता है ये मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, और गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो जैसे आयु के बढ़ने के साथ साथ कद भी बढ़ता है। ठीक, अथवा गुणात्मक जो चीज़ें होती हैं इसकी बात यहाँ की जा रही है। और अगला पॉइंट होता है साथियों कि विकास की प्रक्रिया सतत के साथ साथ विच्छिन्न अर्थात दोनों प्रकार से हो सकती है। कुछ परिवर्तन तेजी से होते हैं और सुस्पष्ट रूप से दिखाई भी देते हैं। जैसे पहला दांत का निकलना जो हुआ वो हमें दिखाई भी देते हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से होते हैं। अगली बात अगर करें तो जब कुछ परिवर्तनों को दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में आसानी से देख पाना संभव नहीं होता है। अब अगर उसकी बात करें तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, जैसे व्याकरण को समझना आप लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से चीज़ें आएंगी और वो दिखाई नहीं देंगी आपको। इस तरीके की चीज़ें ये हमारे विकास की विशेषता की बात होती है। अब इसी के अंतर्गत अगर बात करें साथियों की वृद्धि और विकास की संकल्पना की बात कर लेते हैं। बुद्धि और विकास की संकल्पना की बात हम लोग करेंगे इसके अंतर्गत। बुद्धि और विकास की संकल्पना। बुद्धि और विकास की संकल्पना। बुद्धि और विकास की संकल्पना की बात करेंगे हम लोग। बुद्धि और विकास के संकल्पना की बात करें साथियों तो बुद्धि शब्द का अर्थ प्रायः जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक जुड़ाव अथवा परिवर्तनों के लिए दिया जाता है। बुद्धि का शब्द का अर्थ होता है जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक जुड़ाव। अगर हम बुद्धि की बात करें यहाँ पे तो बुद्धि का अर्थ होता है कि जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक जुड़ाव अथवा परिवर्तन। जुड़ाव अथवा परिवर्तन ये हमारी क्या होती है, सॉरी बुद्धि नहीं वृद्धि, कहाँ गया,
वृद्धि और विकास की बात मैं कर रहा था, यहाँ बुद्धि में लिख दिया, सॉरी। मैं यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा हूँ। वृद्धि की अगर बात करें साथियों, तो वृद्धि जैविक ढांचे में हुए मात्रात्मक जुड़ाव अथवा परिवर्तन से होता है। ठीक, अगली बात करें साथियों, तो जैसे अगर हम कहते हैं कि इसके अंतर्गत हम बड़े होते हैं, शरीर का आकार, कद, वजन, हमारे शरीर के अंगों का अनुपात इस प्रकार परिवर्तन होता है कि विविध तरीकों से इसे मापा जा सकता है। इसके साथ ही हमारी शब्दावली भी बढ़ती जाती है। इसके अंतर्गत जैसे हम कहते हैं कि हम बड़े होते हैं, शरीर का आकार, जैसे अगर कहें शरीर का आकार, अंग, शरीर का आकार, शारीरिक अंग इत्यादि चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। ठीक साथियों, अब अगर विकास की बात किया जाए तो विकास शब्द का प्रयोग प्रायः उस गति प्रक्रिया को प्रतिरूपित करने के लिए किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति बढ़ता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तित होता रहता है। विकास की बात जो होती है, विकास के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जो कोई व्यक्ति हमें बढ़ता है और अपने संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन होता रहता है, जिसमें कोई व्यक्ति बढ़ता है, और उसके संपूर्ण जीवन में परिवर्तन होता रहता है, और उसके संपूर्ण जीवन काल में परिवर्तन होता रहता है। इसी को हम विकास कहते हैं। ठीक साथियों, इसी को हम विकास कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो भौतिक की बात किया जाए, गतिक, संज्ञात्मक, वैदिक, सामाजिक, योगात्मक और व्यक्तित्व संबंधी क्षेत्र इसके अंतर्गत समाहित हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास भी इसी से संबंधित है। इसी से संबंधित हमारा मानसिक विकास भी है और सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास। ठीक, अब साथियों अगर बात किया जाए तो जीवन का प्रारंभ कब होता है? जीवन के प्रारंभ की अगर हम लोग बात करें, जीवन का प्रारंभ, तो साथियों जीवन का प्रारंभ गर्भावस्था से ही हमारा शुरू हो जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पलता रहता है, उसी दौरान से उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। साथियों अगर हम बात करें जीवन का प्रारंभ, तो जीवन गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाता है। जीवन के प्रारंभ की अगर बात करें, जीवन का प्रारंभ, तो जीवन का प्रारंभ साथियों गर्भावस्था से ही जीवन का प्रारंभ शुरू हो जाता है। साथ ही साथ साथियों यह परिवर्तन मतलब ये जो होता है उस क्षण से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक, और यह मानव जीव का सृजन होता है। गर्भाधारण से ही जीवन का प्रारंभ होता है और मानव जीवन तक ये चलता रहता है। पूरे मानव जीवन गर्भाधारण से लेकर संपूर्ण जीवन पर्यंत, अर्थात जीवन पर्यंत ही लिखेंगे, जीवन पर्यंत से लेकर जीवन पर्यंत जीवन का प्रारंभ चलता रहता है। कब तक चलता रहता है साथियों? यह परिवर्तन अचानक नहीं होता है साथियों। ये परिवर्तन जो होता है यह अचानक नहीं होता, बल्कि नियमित और प्रायः एक पैटर्न के अनुरूप होता रहता है। एक
प्रारूप में ही ये परिवर्तन होता रहता है। यहाँ पर ये बात भी है कि विकासात्मक परिवर्तन सदैव वृद्धि संबंधी अथवा विकास मूलक नहीं होते हैं। ये जो विकासात्मक परिवर्तन होता है यह सदैव वृद्धि संबंधी अथवा विकास मूलक नहीं होते हैं। विकासात्मक परिवर्तन सदैव वृद्धि संबंधी अथवा विकास मूलक विकास मूलक नहीं होते हैं। विकास मूलक नहीं होते हैं। ठीक साथियों, जिस प्रकार से अगर कहा जाए कि एक बच्चा विकास की प्रक्रिया में अपने दूध के दांत खो देता है, जबकि एक वृद्ध व्यक्ति की स्मृति और शारीरिक क्रियात्मक में कमी देखने के लिए हम लोगों को मिल जाती है। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छा यही है कि विकास को हम पाने खोने की प्रक्रिया के रूप में समझने, जिससे नए नए और विभिन्न प्रकार के परिवर्तन घटित होते रहते हैं। पुराने व्यवहार की अगर बात करें तो उनकी विशिष्टता, प्रभावोत्पादकता समाप्त भी हो सकती है, जबकि नए परिवर्तन उभर सकते हैं। ठीक, पुराने प्रभाव जो होते हैं वो समाप्त भी हो सकते हैं और नए परिवर्तन भी उभर सकते हैं, नई क्रियाकलाप भी उभर सकती है इसके अंतर्गत। ठीक साथियों, अब इसी के साथ हम लोग बात करेंगे कि वृद्धि एवं विकास का अर्थ एवं अंतर। ठीक, तमाम वैज्ञानिक जो हैं वो वृद्धि और विकास के बारे में अपनी अपनी क्या राय दिए। ठीक, हमारे जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो वृद्धि और विकास में अंतर की बात करते हैं। वृद्धि और विकास का अर्थ और अंतर। ठीक, इसके अर्थ और अंतर की हम लोग बात करेंगे। साथियों, फ्रैंक जी कहते हैं कि वृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयुक्त करते हुए कहा है कि शरीर एक व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। शरीर एवं व्यवहार में फ्रैंक जी कहते हैं फ्रैंक का मत है इसमें, किसमें, वृद्धि और विकास में के अर्थ में किस प्रकार अंतर है। ये कहते हैं कि शरीर एवं व्यवहार के किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। लेकिन यहीं पे ये अगर विकास की बात करें तो ये कहते हैं कि समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वो दृष्टिगत होता है, वे विकास कहलाते हैं। मतलब समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है, समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है समय की दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है वही विकास कहलाता है। मतलब समय के साथ साथ व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है इसी को विकास कहते हैं। ठीक साथियों, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए
हम क्लास को अब ओवर करते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी न हो इस वजह से क्लास को हम ओवर करते हैं। आप लोग पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा, पूरा अच्छे से विधिवत क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे अगर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। और क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और भी जो बच्चे होंगे जिन्हें कि बाल विकास जैसी अच्छी क्लास की आवश्यकता है, जो कि पूरे यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो ये अच्छी क्लास उन्हें मिल सकेगी। और अगर पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो वो सारी क्लासेस जाके क्लास 1 से जाके आप लोग चीज़ों को देखेंगे तो वो चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएंगी। साथ ही साथ पिछली क्लास की जो अगर लिंक आप लोगों को चाहिए तो पिछले क्लास की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारे किसी भी डाउट है आपका तो हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक साथियों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।